हेलो बच्चों, हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1 के सी के बारे में। प्रश्नावली 1 के सी में सवाल दिया गया है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या डिफरेंस है ना। इसके बाद हम इसको सिद्ध करेंगे। परिमेय संख्या के बारे में पहले जानते हैं। परिमेय संख्या के वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, जिसे हम वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, है ना। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ p और q एक क्या है, पूर्णांक है तथा q बराबर 0 ना हो। और कह रहा है q बराबर 0 ना, यानी कि परिमेय संख्या की परिभाषा हुआ वैसी प्राकृतिक संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p/q क्या है, एक पूर्णांक है ना, तथा q क्या है, q = 0 नॉट 0, यानी q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, सपोज दैट। और परिमेय संख्या के ये भी होता है, इसका HCF क्या होना चाहिए, इसका HCF क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 1 लेते हैं, है ना। 1 हम लेते हैं, 3/4 लेते हैं, 3/4 0 लेते हैं। इसके बाद क्या ले लें, इसके बाद हम 10/3 लेते हैं। ये सब क्या है, हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या हुआ, हमारा एग्जाम्पल परिमेय संख्या है। इस सब का देखिए एलसीएम क्या है, इस सब का एचसीएफ क्या होगा, 1। 3/4 का क्या हुआ, एचसीएफ 1। इस 1 सब p/q के रूप में लिखा हुआ है, सब क्या है, p/q के रूप में लिखे हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या जैसे 8/, हम लिखते हैं 8/, जैसे हम 4 लिखते हैं, तो ये डिवाइड नहीं होना चाहिए कोई भी संख्या, 4 दूनी 8, यानी कि ये 8/4 परिमेय संख्या नहीं है। फिर ये क्या है, 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। 2 क्या हुआ, वैसी संख्या जिसका सरलतम रूप जो होना चाहिए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये मेरा परिमेय संख्या हो गया, इसके बारे में तो हम जान लिए। और अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या का वर्गमूल, और ये भी कर सकते हैं, कोई भी संख्या का वर्गमूल दशमलव के बाद अलग अलग अंकों का रिपीट होता हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 2 है, 2 का वर्गमूल क्या है, एक बार 1 आया है, 1.41421356, यानी कि अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जो दशमलव के बाद संख्या का अलग अलग संख्याओं का रिपीट होना, अलग अलग संख्याओं का रिपीट होता है, तो उसे हम अपरिमेय संख्याओं कहते हैं। जैसे √3 का भी देखिए 1.73205, यानी कि अलग अलग डिफरेंट संख्याएं आ रही है, तो ऐसे संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब इसके बारे हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
इसके बारे में तो आप लोग जान गए हैं क्या होता है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होना चाहिए, HCF। परिमेय संख्या में HCF 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं 2/2 हम लिखते हैं 8, 2/8 लिख दिए, तो ये क्या होगा, ये हम इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि इसका HCF क्या हो गया, HCF 2 हो जाएगा। और इसका सरलतम रूप क्या होगा, इसका सरलतम रूप को हम परिमेय संख्या कहेंगे। 2 इसका सरलतम रूप क्या होगा, यानी कि 1/4 को हम परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि कोई भी संख्या जो है डिवाइड ना होना चाहिए, डिवाइड हो गया तो परिमेय संख्या नहीं हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है क्या, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये कह रहा है √2 कि बताइए हम कैसे जो है एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करके बताइए, है ना। √2 बता रहा है कि बताइए हमको कैसे आप अपरिमेय संख्या कर सकते हैं। हमको तो भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, हमको भी तो p/q के रूप में लिखा सकता है ना। इसी को हम लोग को इसके बारे में जानना है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको उल्टा मार लेना है ना। इसको उल्टा मारना है। जैसे कि लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख लिए परिमेय संख्या है √2। परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में लिख लेते हैं। p/q के रूप में लिख लिए। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a और b अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तथा b बराबर ≠ 0। ठीक है, इतना हम लिख लिए। क्या लिखे, a b अभाज्य संख्या है तथा b ≠ 0। इतना हम लोग लिख लिए। अब देखते हैं इसको। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसको पहले दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर है ना, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। तो दोनों तरफ वर्ग किए तो आप जानिएगा कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी कि दोनों तरफ वर्ग इसलिए करेंगे, है ना, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम परिमेय संख्या माने हैं। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, रूट नहीं होना चाहिए, तो अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, है ना। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। a/b का कर दिए। अब देखिए इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 2 = a² - b² हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे हो गया 2, है ना, √2 का वर्गमूल। तो देखिए √2 का कैसे वर्गमूल हो गया, इसका वर्गमूल कैसे होगा, √2 को कितना बार लिखेंगे, √2 × √2, है ना। और √2 का मतलब, इस √2 का मतलब ही होता है 1/2, है ना। इसका वैल्यू होता है √2 का, इस रूट का वैल्यू होता है 1/2, हो गया ना। इसका रूट का वैल्यू होता है 1/2। तो देखिए जैसे 2 का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2 मल्टीप्लाई, फिर 2 का वैल्यू क्या होता है 1/2, हो गया। अब बेस दोनों का समान है तो क्या होगा, पावर जुट जाएगा। तो 2 1/2 + 1/2 हो गया। तो अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2/2 से 2 कट गया, 1 + 1 लिख दिए। 2 के पावर क्या हो गया, 2/2, ये दोनों कट गया, कितना बच गया, ओनली 2। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2b² बराबर क्या हो गया, a² हो गया। यानी कि b² बराबर
ए स्क्वायर बाय 2 क्या हुआ ए स्क्वायर बाय 2। और हम आपको बताए हुए थे कि जब ये डिवाइड कर देगा कोई संख्या को तो वो संख्या क्या हो गया, वो संख्या क्या हो गया, अभाज्य संख्या है ना, क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो हम इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लिए और यहाँ पर लिख देते हैं है ना 2 ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, इसलिए इसलिए 2 ए को भी विभाजित करेगा। लिख दिए, इसको भी विभाजित करेगा है ना, लिख दिए। अब क्या करना है हमको, इतना तो हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना ए इक्वल टू 2 ना, ए इक्वल टू ए न करो डिवाइस क्या 2c मान लिए हम इसको, ठीक है, इसको 2c मान लिए। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, इसको माने हैं, ठीक है। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, लिख दिए समीकरण ए में ए का मान रखने पर। समीकरण एक मेरा कौन है, ये बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इतना कर दिए। तो बी स्क्वायर बराबर हमको क्या दिया, ए बराबर 2c पुट करना है, तो बी स्क्वायर बराबर ए का वैल्यू कितना है 2c का स्क्वायर बाय 2, लिख दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, यानी कि ये हो कितना 4c स्क्वायर बाय 2 हो गया। इसको 2 दूनी 4, क्या हो गया 2 दूनी 4, तो बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो गया ना। तो आप क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए, अब बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया ना, बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया। तो अब क्या लिखेंगे हम, है ना, तो यहाँ पर 2 बी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, इसलिए बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए सी को भी विभाजित करेगा। हो गया, विभाजित करेगा। तो या अब क्या हो गया, दोनों को विभाजित कर दिया। हम बताए थे कि अपरिमेय संख्या जो परिमेय संख्या जो होता है वो जब ये विभाजित कर दिया है ना, जैसे हम बताए थे, जैसे कि 2/8 है, इसको विभाजित कर दिया तो ये क्या हो गया, इसका सरलतम रूप होता है परिमेय संख्या, तो ये हो गया, तो तब होगा परिमेय संख्या। ये क्या कर दिया, इस दोनों को विभाजित कर दिया तो ये क्या हो गया, अब अपरिमेय संख्या हो गया, है ना। तो ये यहाँ पर हम क्या माने थे, इसको माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो विभाजित कर दिया तो नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो यानी कि हम फिर लिखेंगे, यहाँ पर तो हो गया, इस तो लिख लिए हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम समीकरण, उतार लिए होंगे ये, पर दोनों आ गया मेरा, दोनों को विभाजित कर दिया। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण
फर्स्ट और सेकंड से ज्ञात होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसको साबित कर लिए। तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, √3 के बारे में जानेंगे। ये तो हमारा हो गया, उतार लीजिए अच्छा से, कोई डाउट हो तो फिर से पूछिए। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये बहुत VVI क्वेश्चन है ना। 2010 में CBSE में पूछा है, 2014 में बिहार बोर्ड में पूछा है ना। पहला क्वेश्चन जैसे √2 वाला बता दिए हैं, उसके आधार पर जो है आप इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं। फिर भी हम इसको, बच्चा सब पूछ दिया कि सर इसको भी बता दीजिए, तो हम इसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद √5 है, √7 है, तो आप लोग इस जो बताएंगे उसके बेस पर आप लोग हल कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए पहले इसको क्या बताए थे कि यह कह रहा है √3 कि हमको बताइए हम कैसे अपरिमेय संख्या हैं, है ना। हमको तो भी क्या कहता है PYQ के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कह रहा है बताइए हम कैसे अपरिमेय संख्या हैं, इसको उल्टा मार लेंगे। क्या करना है, हमको उल्टा मार लेना है ना। उल्टा क्या मानना है, तो माना कि देखिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। मान लिए √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लेंगे, √3 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के PYQ के रूप में लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, लिए हैं A/B। हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, C/D ले सकते हैं, E/F ले सकते हैं ना। तो हम PYQ के रूप में लिख लिए इसको। तो PYQ क्या है, यहाँ पर है A और B क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है, जिसका मौसम क्या होना चाहिए, है ना, 1 होना चाहिए, है ना। जैसे परिमेय संख्या का मौसम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सबसे सरलतम रूप होना चाहिए, ठीक है। मान लिए जहाँ B ≠ 0, है ना, जहाँ B बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, जहाँ B बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इतना तक तो समझ गए। अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर तो रूट है, हम क्या बताएं कि जहाँ जहाँ पर रूट लगा रहेगा, है ना, ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन हम इसको क्या कहें, परिमेय संख्या माने हैं, है ना। तो परिमेय संख्या माने तो हमको क्या करना पड़ेगा, रूट को हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमको दोनों तरफ वर्ग करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखो जैसे कि यहाँ पर अगर √4 रहता, √4 है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल आसानी से निकल गया। और यहाँ पर √3 इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा 1.00। हर बार क्या अलग अलग अंक आएगा, रिपीट होता रहेगा, इसीलिए क्या है, यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर परिमेय संख्या लग के बना रहे हैं, लिख लिए। देखिए बनाइए, √3² बराबर A/B का स्क्वायर लिख दिए ना। तो क्या हो गया, इसको स्क्वायर करेंगे, उसमें बताए थे, कैसे बताए थे, 3 बराबर A² बाय B² हम लिख दिए, है ना। इसको गुना कर लीजिए, गुना किए 3B² बराबर A², B² बराबर निकालेंगे A²/3। इतना लिख लिया हम। ये तो विभाजित करता है, इसको डिवाइड कर रहा है A² को, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको समीकरण 1 भी मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं क्या,
ए स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, इसलिए 2 है, इसलिए ए को, इसलिए 3 जो है सी को भी, 3 जो है सी को भी विभाजित करेगा। लिख दिए, है ना। क्या कहा, ए स्क्वायर को जब विभाजित करता है, ए स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, इसलिए 3 जो है सी को भी विभाजित, 3 जो है यहाँ पर ए को भी विभाजित करेगा। क्या है, ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या होता है, फिर एक और, इसको तो हम देख लिए, एगो को विभाजित कर दिया, फिर देखते हैं कि क्या इसको भी विभाजित करता है, इसको भी जांचना होगा हमको। देखते हैं, तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, माना है ना, ए बराबर 3 डिवाइड करता है 3c, ए बराबर क्या करता है 3c डिवाइड करता है, इस मान लिए, है ना। तब क्या कर, अब हम करते हैं समीकरण 1 है, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, इतना लिख लिए। अब चलते हम लोग कहाँ, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण कौन है ये, हम यहाँ पर मान रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक उतार लिया आप लोग। चलिए इस पर देखिए, इसको यहाँ से हम लिखते हैं, है ना, समीकरण ए में ए का मान रखने पर। ठीक है, देखिए अब रखिए, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 मेरा है बी स्क्वायर बराबर ए क्यूब बट्टे, है ना, क्या है, ए क्यूब बट्टे ए क्यूब, इसको पूरा हम लोग मिटा लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए, इसको हम यहाँ तक डिवाइड कर लेते हैं। लिख लिए हैं, चलिए समीकरण लिख लिए हैं, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर। अब क्या लिखें, समीकरण 1 मेरा क्या है, बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर बट्टे 3 है, ए स्क्वायर बट्टे 3 है। चलिए बी स्क्वायर है, ये है, ए स्क्वायर जगह पर 3 सी माने हैं, 3c के स्क्वायर बट्टे 3। चलिए इसको करिए, बी स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर बट्टे 3, इसको डिवाइड किया, 3 तिया 9, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 3c स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया मेरा 3 बट्टे सी स्क्वायर हो गया। यानी कि ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो गया, ये हो गया क्या, डिवाइड कर दिया तो अपरिमेय संख्या हो गया, है ना। तो लेकिन हम इसको तो क्या माने थे, परिमेय संख्या माने हुए थे, है ना। तो हम क्या डिवाइड कर दिया, तो हम भी यहाँ पर क्या लिख देंगे, फिर लिख देते हैं क्या, बी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, इसलिए है ना, इसलिए 3 जो है बी को विभाजित करेगा। लिख दिए, इतना हमने लिख दिया, है ना। ये तो स्पष्ट हो गया, इसको विभाजित कर दिया।
तो हमको क्या, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड मान लिए इसको, समीकरण सेकेंड मान लिए इसको। चलिए अब हमको क्या पता चलता है कि ये भी जो है भाज्य नहीं हो, ये भी अभाज्य संख्या दोनों हो गया। तो हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से ज्ञात होता है कि रूट थ्री एक अपरिमेय क्या है, संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया, हम लिख लिए, क्या लिख लिए, अपरिमेय एक संख्या है। तो हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिए है ना कि रूट थ्री एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरीके, इसी के आधार पर आप लोग रूट 5 रूट 7 को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं बनेगा फिर पूछिएगा, है ना। बहुत सरल तरीका से बन जाएगा, इस आधार पर बनाइएगा, आपको आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएगी, है ना। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे।